कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब लगता है कि हम सब कुछ सेट है। नौकरी, रिश्ते, आदतें, बिल्कुल। सब एक ढर्रे पे चल रहा होता है और फिर बिना किसी चेतावनी के कुछ बदल जाता है। हम्म। तब दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती है, सब ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। और ये एहसास मुझे लगता है हम सबका जाना पहचाना है। ये जिंदगी का वो पल है जब हमारा चीज, मतलब हमारी जो आरामदायक दुनिया है, वो अपनी जगह से हिल जाती है। बिल्कुल। और आज हम इसी उथल पुथल यानी बदलाव को अपनाने की कला पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। हमारे हाथ में जो सोर्स है वो है स्पेंसर जॉनसन की एक बहुत छोटी सी लेकिन जबरदस्त असरदार कहानी, हु मूव्ड माई चीज। हम्म। और हमारा मिशन है ये समझना कि एक सीधी साधी कहानी हमें बदलाव से निपटने के इतने गहरे सबक कैसे सिखा सकती है। ये कहानी असल में एक आईना है ना? कहानी में चीज सिर्फ पनीर का टुकड़ा नहीं है। ये हमारे जिंदगी की वो हर चीज है जिसे हम पाना चाहते हैं। जैसे जैसे अच्छी नौकरी, पैसा, सेहत, सुकून, प्यार, कुछ भी। और भूल भुलैया वो दुनिया है, हमारा ऑफिस, समाज, या कह लीजिए हमारा मन, जहां हम इस चीज को खोजते हैं। और इस भूल भुलैया और चीज की कहानी को चलाते हैं चार किरदार, जो शायद हम सबके अंदर के ही अलग अलग हिस्सों को दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। दो है चूहे, स्निफ और स्कारी, और दो है छोटे इंसान, हेम और हॉ। और कहानी में असली ड्रामा तब शुरू होता है जब एक सुबह ये चारों अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि वहां चीज का एक टुकड़ा भी नहीं है, सब गायब। और यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। चूहों, स्निफ और स्कारी का जो रिएक्शन है वो देखने लायक है। वो चौंकते नहीं हैं, शिकायत नहीं करते। स्निफ ने तो शायद पहले ही बदलाव को सूंघ लिया था कि चीज कम हो रहा है, बासी हो रहा है। अच्छा। और स्कारी, वो तो एक्शन का दूसरा नाम है। वो तुरंत नए चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ पड़ता है। उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे इंसानी किरदार हैम और हॉ, वो तो पूरी तरह से सदमे में हैं। वो बस चिल्लाते रहते हैं, हमारा चीज कहाँ गया, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो हर रोज उसी खाली जगह पर इस उम्मीद में आते हैं कि शायद चीज जादुई तरीके से वापस आ जाएगा। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। इसके पीछे साइकोलॉजी का एक सिद्धांत काम करता है जिसे स्टेटस को बायस कहते हैं। स्टेटस को बायस वो क्या है? हमारा दिमाग डिफ़ॉल्ट रूप से किसी भी बदलाव को एक खतरे की तरह देखता है, भले ही मौजूदा हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। दिमाग के लिए जाना पहचाना नर्क अनजाने स्वर्ग से ज्यादा सुरक्षित लगता है। हेम और हॉ इसी बायस का शिकार है। मतलब ये कि दिमाग को आराम की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो उस आराम के छिन जाने की सच्चाई को वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता। हाँ। हेम तो पूरी तरह इसी सोच में फंस गया है। वो कहता है बाहर निकलना खतरनाक है, यहीं इंतजार करते हैं, चीज जरूर वापस आएगा। वो डर और गुस्से में डूबा हुआ है। हाँ, हेम उस मानसिकता का प्रतीक है जो मानती है कि अगर हम किसी समस्या को नजरअंदाज करेंगे तो वो अपने आप चली जाएगी। ये अनजाने का डर है, फेल होने का डर है, जो उसे एक ही जगह पर कैद कर देता है। लेकिन हॉ का किरदार वो यहां से एक दिलचस्प मोड़ लेता है। वो भी डरा हुआ है, लेकिन उसके पेट की भूख उसके डर पर हावी होने लगती है। वो हेम की तरह सिर्फ शिकायत करने के बजाय सोचना शुरू करता है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि असलियत से ज्यादा भयानक तो डर की कल्पना है जो उसने अपने मन में बना रखी है। और इसी कश्मकश के बीच वो दीवारों पर कुछ लिखना शुरू करता है, छोटे छोटे सबक जो उसे उस सफर में समझ आ रहे हैं। अच्छा। ये उसके लिए भी नोट्स हैं और हेम के लिए भी एक उम्मीद कि शायद वो भी इन्हें पढ़कर हिम्मत जुटाए। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। हॉ खुद से एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह सवाल किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। कौन सा सवाल? वो पूछता है, अगर मुझे डर ना लगे तो मैं क्या करूंगा? ये सवाल कमाल का है। ये जादू की तरह काम करता है, क्योंकि ये आपका फोकस समस्या से हटाकर संभावना पर ले आता है। जब तक हम सोचते हैं कि मुझे डर लग रहा है, हम लकवाग्रस्त रहते हैं, कोई एक्शन नहीं ले पाते। सही बात। लेकिन जिस पल हम पूछते हैं अगर डर न होता तो, हमारा दिमाग तुरंत रास्ते और समाधान खोजना शुरू कर देता है। ये डर को साइड में रखकर आगे बढ़ने का एक मानसिक स्विच है। और इसी एक सवाल से मिली हिम्मत के साथ हॉ भूल भुलैया में अकेला निकल पड़ता है। सफर मुश्किल है, उसे ठोकरें लगती हैं, वो रास्ता भटकता है, लेकिन वो हर अनुभव से सीखता है और आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां पहले से भी ज्यादा और बेहतर चीज मौजूद है।
और वहां उसे स्निफ और स्करी मजे से चीज खाते हुए मिलते हैं। और यहीं से हमें वो सबक मिलते हैं जो इस कहानी को इतना खास बनाते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि बदलाव होकर रहेगा। द चीज विल मूव। जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो लोग इस बात को जितनी जल्दी मान लेते हैं वो उतनी ही कम तकलीफ उठाते हैं। लेकिन क्या हम हेम को पूरी तरह से गलत ठहरा सकते हैं? मेरा मतलब है, भूल भुलैया में बाहर निकलना सच में खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। क्या ये कहानी बदलाव के असल जोखिमों को कुछ ज्यादा ही आसान नहीं बना देती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कहानी का मकसद यह नहीं है कि हम बिना सोचे समझे खतरों में कूद जाएं। इसका मकसद है जाम कर देने वाला डर, मतलब पैरालाइजिंग फियर, और सोचे समझे जोखिम, अ कैलकुलेटेड रिस्क, के बीच का फर्क समझना। हेम का डर उसे भूखा मार रहा था। सही। हॉ ने भी डर महसूस किया, लेकिन उसने छोटे छोटे कदम उठाए। वो दीवारों पर निशान छोड़ रहा था ताकि वो वापस आ सके। उसने जोखिम को मैनेज किया। तो सबक ये नहीं है कि अंधे बनो, सबक ये है कि आगे बढ़ो, भले ही छोटे छोटे कदमों से। ये बात समझ में आई। और यहीं से दूसरा सबक निकलता है, बदलाव को जितनी जल्दी अपनाओगे उतना फायदे में रहोगे। स्निफ और स्कारी ने इंतजार नहीं किया, इसलिए उन्हें सबसे ताजा और सबसे अच्छा चीज मिला। इससे हम बिजनेस की भाषा में फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी कह सकते हैं। हाँ। मतलब जो किसी नए मैदान में सबसे पहले उतरता है, उसे सबसे अच्छे संसाधन और सबसे बड़ा बाजार मिलता है। वो अपने नियम खुद बना सकता है। जो लोग हिम की तरह इंतजार करते रह जाते हैं, उन्हें बाद में बचे खुचे मौकों से ही काम चलाना पड़ता है। और तीसरा सबक तो मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला था। डर से ज्यादा खतरनाक है कुछ ना करके सिर्फ इंतजार करना। हाउ को भूल भुलैया के अंधेरे से डर लग रहा था, लेकिन जब तक वो पुरानी जगह पर रुका रहा, वो हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा कमजोर और भूखा होता गया। ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से छूती है। मुझे याद है जब मैं अपनी पुरानी नौकरी में फंसी हुई महसूस कर रही थी। काम में कोई चुनौती नहीं थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, लेकिन एक सैलरी का कंफर्ट था। मैं महीनों तक सिर्फ सोचती रही कि क्या करूं, कहां जाऊं, और हर गुजरते दिन के साथ मेरी हिम्मत और कम होती गई। मैं असल में हेम बनी हुई थी। एक बदलती हुई दुनिया में कुछ न करना ही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि दुनिया आपके लिए नहीं रुकती। वाह, ये बहुत ही पावरफुल बात है। मतलब डर आपको शायद फेल कर दे, लेकिन इंतजार करना तो आपको रेस से ही बाहर कर देता है। बिल्कुल। और चौथा सबक जो उम्मीद से भरा है, नया चीज हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद होता है। हॉ को जब नया चीज मिला तो उसे एहसास हुआ कि पुरानी जगह छोड़ने का डर कितना बेकार था। बिल्कुल, ये अबंडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता की सोच है। स्केर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच के विपरीत है। हेम सोचता था कि दुनिया में चीज सीमित है और जो चला गया वो चला गया। हॉ ने सीखा कि अगर एक जगह चीज खत्म हुआ है तो ब्रह्मांड में कहीं और जरूर होगा, शायद पहले से भी बेहतर। बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। चलिए अब इन सबको असल जिंदगी की स्थितियों से जोड़कर देखते हैं। हाँ। मान लीजिए कोई अपनी नौकरी से खुश नहीं है, काम बोझ लगता है, बॉस से नहीं बनती या ग्रोथ रुक गई है। हाँ। वो सालों से शिकायत कर रहा है, लेकिन नौकरी छोड़ नहीं रहा क्योंकि बाहर मार्केट खराब है या इस उम्र में कौन नौकरी देगा। इस स्थिति में कहानी हमें बताती है कि आपका चीज अपनी जगह से हट चुका है। अब उस खाली स्टेशन पे बैठकर कोसने का कोई फायदा नहीं। शायद ये इस बात का संकेत है कि अब नई स्किल सीखने का, अपना नेटवर्क बढ़ाने का या साइड में कुछ नया शुरू करने का वक्त आ गया है। हॉ की तरह पहला कदम उठाने का वक्त आ गया है। या किसी का बिजनेस है जो पहले जैसा नहीं चल रहा। हाँ। ग्राहक कम हो गए हैं, प्रॉफिट घट गया है और वो पुराने तरीकों से ही चिपके हुए हैं, ये सोचकर कि पहले तो ऐसे ही काम चलता था। वो भी हेम की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जबकि स्निफ और स्करी की तरह उन्हें बाजार के बदलते ट्रेंड को सूंघना चाहिए और तुरंत अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव लाना चाहिए। मतलब एक्शन लेना चाहिए। हाँ, शायद उन्हें ऑनलाइन जाना पड़े या नए प्रोडक्ट्स लाने पड़े। इंतजार करना उनके बिजनेस को और डुबो देगा। और ये सिर्फ करियर और पैसे पर ही लागू नहीं होता है ना? नहीं, रिश्तों में भी तो ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल। कई बार हम ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जो अब हमें खुशी या सम्मान नहीं देते। हम सिर्फ आदत या लोग क्या कहेंगे के डर से उसे ढोते रहते हैं। ये भी एक तरह का खाली चीज स्टेशन है जहां हम रोज उम्मीद लेकर जाते हैं और निराश लौटते हैं। कहानी हमें ये हिम्मत देती है कि हम ये स्वीकार करें कि चीज जा चुका है और अब हमें अपनी खुशी की तलाश में आगे बढ़ना होगा। यहाँ तक कि हमारी अपनी सेहत और आदतों पर भी ये लागू होता है। हम जानते हैं कि कोई आदत जैसे जंक फूड खाना या एक्सरसाइज ना करना हमें नुकसान पहुंचा रही है।
हमारा शरीर संकेत भी देता है। बिल्कुल लेकिन हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि पुरानी आदतें आरामदायक लगती हैं। सही कहा। वो पुरानी आदतें हमारा पुराना चीज है और सेहत का बिगड़ना इस बात का संकेत है कि अब नए और बेहतर चीज यानी एक स्वस्थ जीवन शैली को खोजने का समय आ गया है। इसके लिए भी डर के पार जाकर पहला कदम उठाना पड़ता है, चाहे वो सुबह की 10 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक बहुत ही सरल सवाल पूछती है। इस वक्त आप अपनी जिंदगी में कौन हैं? क्या आप स्निफ हैं जो बदलाव की आहट को पहचान रहे हैं, या अस्करी जो बिना सोचे समझे एक्शन ले रहे हैं, या कहीं आप हैम की तरह डरकर शिकायतें करते हुए एक ही जगह पर तो नहीं रुके हुए हैं? और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम हैम बने हुए हैं तो हमारे पास हमेशा हॉ बनने का विकल्प होता है। हम डर को स्वीकार कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपना नया चीज खोज सकते हैं। चलिए इस चर्चा को समेटते हैं। इसका सार यही है कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। उससे डरना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के कारण एक ही जगह रुक जाना वो जिंदगी को रोक देना है। जैसा कि कहानी की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, पुरानी चीज के खत्म होने का मतलब है नई चीज की शुरुआत। बस डर के उस पार एक कदम रखने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगी। हॉ ने खुद से पूछा था, अगर मुझे डर न लगे तो मैं क्या करूंगा? ये एक बेहतरीन सवाल है, लेकिन चलिए इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। क्या हो अगर हम डर को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड, एक सिग्नल की तरह देखें? अच्छा, तो अब सवाल ये बनता है, अगर डर इस बात का संकेत है कि विकास का कोई अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो आज का आपका डर आपको किस नए अवसर की ओर इशारा कर रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। डर को एक दिशा सूचक की तरह देखना। उम्मीद है कि ये बातचीत आपको भी सोचने पर मजबूर करेगी। अगर ऐसा है तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा करें जिसे शायद इसकी जरूरत हो। धन्यवाद।